and today is our topic subject verb agreement, grammar related to grammar. Okay, what is our topic today? Subject syntax. This is called syntax. Subject verb agreement. Subject verb agreement. ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि सब्जेक्ट इसका हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है कर्ता क्रिया तालमेल। कर्ता क्रिया तालमेल। तो ये कर्ता क्रिया तालमेल क्या है? मतलब कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना, है ना। अब किस कर्ता के साथ कौन सा क्रिया आएगा, कौन सा कर्ता है तो किस मेन सब्जेक्ट के साथ कौन सा हम लोग मेन वर्ब या कौन सा एक्सिलरी वर्ब का हम लोग प्रयोग करें, इसमें हम लोगों को वही देखना है। ऐसे हम लोग कुछ और एक्सिलरी वर्ब में कुछ टेंस में देखे थे, लेकिन वो एक्सिलरी वर्ब और टाइम और टेंस के आधार पे देखे थे। लेकिन यहाँ अभी जो हम लोग देखेंगे सिंटैक्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के अनुसार कैसे हम लोगों को वर्ब का प्रयोग करना है। बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला ये सब सेंटेंस होता है, बड़ा ही कंफ्यूज कर देता है ये सब। आखिर हमें क्या यूज करें, आखिर में क्या यूज करना चाहिए, है ना। तो बड़ा ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। जैसे भी मान के चलिए, अभी हम आप लोगों को एक एग्जांपल लेते हैं कि सेंटेंस है आपका कि राम एंड आई डैश बेस्ट फ्रेंड। अब आपके पास यहाँ एक शब्द है, एक एक्सिलरी वर्ब आया है एंड और दूसरा एक्सिलरी वर्ब आया है आर। तो अब यहाँ पे क्या यूज करिएगा जरा बताइए कि यहाँ पे एक एम है और एक आर है, तो हमें यूज क्या करना है? आई के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तो एम होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे रियल में क्या होगा? आर होगा। इसका नियम है, क्या होगा? नियम है ना। नियम क्या है वही हम लोगों को अभी जानना है। आर कैसे यूज होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे चीज है कि दिस woods dash full of dangerous animals। डेंजरस एनिमल्स, तो ये क्या है? दिस वुड्स फुल ऑफ डेंजरस एनिमल्स। अब यहाँ पे फिर से हमें यूज करना है, एक इज आया है और एक आर आया है। अब इसमें आप क्या यूज करेंगे बताइए। अब तो आप यहाँ उड्स देख रहे हैं, तो उड्स के अनुसार यहाँ पे आप आर का ही प्रयोग करिएगा, लेकिन ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या सही होगा? इज होगा। कैसे? यही हम लोगों को जानना है कि कैसे सही होता है, कैसे जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब का या फिर मेन वर्ब का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, उसको हम लोगों को जानना है। तो उससे भी पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक बात जान ले वर्ब के बारे में। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब से तो कोई लेना देना नहीं है। एक्सिलरी वर्ब सब अपना सब्जेक्ट के अनुसार अलग है या फिर सिमिलर प्लूरल के अनुसार अलग है, लेकिन मेन वर्ब में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि इसमें सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को हमें जानना होता है। हमारे पास एक क्या हमें जानना है? सिंगुलर वर्ब और है एक है हमारा प्लूरल वर्ब। तभी आप लोग कहिएगा कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या है। तो जैसे आप लोग नाउन में पढ़े थे, जब बचपन में आप लोग नाउन पढ़े होंगे बिलो 10th क्लास, तो उसमें आप लोग नाउन में पढ़े होंगे एक सिंगुलर नाउन पढ़े होंगे और एक प्लूरल नाउन पढ़े होंगे। प्लूरल नाउन होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब आ गया, ठीक है। यहाँ पे वर्ब आ गया, क्या? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है हम लोगों को अभी ये समझ लेना है, तभी हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ पाएंगे। ठीक है कि मेन वर्ब क्या है और सिंगुलर मेन वर्ब
होता है। उस तरह से नाउन में सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है। तो इसमें तो आप जनरली जानते हैं कि जो मेन फॉर्म में होता है, जो मुख्य रूप में रहता है, वो सिंगुलर नाउन होता है, और एस या ईएस जब लग जाता है तो हमारा प्लूरल हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि बॉय है, तो बॉय में हम लोग क्या कर देंगे, BOYS कर दीजिएगा, तो ये सिंगुलर है तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका गर्ल है, तो गर्ल का आपने क्या बना दिया, गर्ल्स बना दिया, प्लूरल। पेन है आपके पास, तो पेन, तो आप पेन को प्लूरल में क्या कर दीजिएगा, पेन्स कर दीजिएगा। टीचर है तो आप उसका प्लूरल क्या बना दीजिएगा, टीचर्स बना दीजिएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल क्लियर हो गया। लेकिन मेन वर्ब में जो होता है ये उल्टा होता है, इस चीज को आपको समझना है। क्या होता है, मेन वर्ब में उल्टा होता है। जो मेन फॉर्म होता है, जो प्लूरल वर्ब होता है, वो अपने मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। गो, ये आपका मुख्य है, प्लूरल वर्ब है। मुख्य क्रिया क्या है, जो मेन फॉर्म रहता है वो प्लूरल रहता है। कम, राइट, ओके, रन, रीड्स, रीड, ये सब क्या है, मेन रूप में है, मुख्य रूप में है ये, और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। ये नाउन क्या होता है, मेन रूप जो होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है, और वर्ब क्या होता है, मेन फॉर्म जो होता है, मेन रूप जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। और जब एस या एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, बन गया, देखिए तो। अब जब इसमें एस या एस लगा तो ये सिंगुलर बन गया। अब यहाँ पे राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स, रन का क्या हो जाएगा, रन्स, रीड का क्या हो जाएगा, रीड्स। ऐसे समझ में आया। मेन वर्ब में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, और नाउन में सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। क्या सिंगुलर नाउन में क्या होता है, शब्द अपने मुख्य रूप में रहता है, संज्ञाएं अपने मुख्य रूप में रहती है, और एस या ईएस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन मेन वर्ब में क्या होता है, जो मुख्य क्रिया होते हैं प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल रूप में होते हैं, और उसमें एस या ईएस लगा करके इसका सिंगुलर बनाया जाता है। समझ में आया इतना। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये बेटा अब हम लोग जानते हैं सिंटेक्स क्या है। परिभाषा साथ में लिखते जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया तालमेल। तो कर्ता क्रिया तालमेल क्या है, इसका परिभाषा लिख लेंगे कि व्हेन it is followed the rule of SS and PP, then it is called subject verb agreement. Subject verb agreement means what, हिंदी लिख लेते हैं कि जब इन एनी सेंटेंस यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, PP इन एनी सेंटेंस then it is called subject verb agreement. जब किसी वाक्य में SS और PP के नियम का अनुसरण होता है उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है गाइस, इसको लिखिए,
क्या है ना। तो एसएस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ हमें प्रयोग करना है सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। और पीपी में क्या होता है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ हमें प्रयोग करना होगा प्लूरल वर्ब का। प्लूरल वर्ब का। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब क्या है, तो अभी आप लोगों को बताया गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और सिंगुलर वर्ब क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है कि जिस सब्जेक्ट में एस या एस लगा रहता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और सॉरी जिस नाउन में एस या एस नहीं लगा रहेगा, मतलब जो सामान्य रहेगा, अपने मुख्य रूप में रहेगा, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और सिंगुलर वर्ब क्या होगा कि जिसमें एस या एस लगा रहेगा, तो जिस वर्ब में एस या एस लगा रहेगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, यानी कि उसके साथ हमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना है, पहली बात। साथ में और भी कुछ है ऑक्सिलरी वर्ब के लिए भी हमें पहले फिलहाल सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब के लिए हमें समझना है प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो सबसे पहली बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ये आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, ये आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ आपको क्या प्रयोग करना है, V1 के साथ एस या एस, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक, सिंगुलर वर्ब है। उसके साथ ही इसमें क्या है कि आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन रहेगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें V1 का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये हमारा प्लूरल वर्ब है। अब क्लियर हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, एस 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 पी पी। क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, एस एस और पीपी का नियम ही फॉलो होता है। अब बात आती है, अब तो सीधी सीधी बात है कि ऐसे तो हम लोग सब्जेक्ट, इसको तो हम लोग टेंस में भी पढ़े हैं, इसको तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में भी पढ़े हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है। तो लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल हैं, हमें यही चीज पढ़ना होता है। यहाँ पे मेनली हमें यही ध्यान देना है कि कौन कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन कौन सब्जेक्ट प्लूरल है। अब जैसे मान लेते हैं कि इतना तो सिंपल है, इसको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप लोगों को जब फाइनाइट वर्ब का डिफिनेशन लिखवा रहे थे और नॉन फाइनाइट का डिफिनेशन लिखवा रहे थे, तो उसमें लिखवाया गया था कि फाइनाइट वर्ब में लिखवाए थे कि वैसे वर्ब जो एसएस और पीपी के नियम का अनुसरण करते हैं उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो एसएस और पीपी के नियम का अनुसरण नहीं करते हैं उसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, है ना। तो क्या कर्ता और क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार जो बदलेगा वही जो है फाइनाइट वर्ब होगा, और जो कर्ता और क्रिया के अनुसार नहीं बदलेगा वो नॉन फाइनाइट होगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, अच्छे से पढ़ा दिया गया है। और फाइनाइट वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ते हैं, टेंस में पढ़ते हैं, वॉइस में पढ़ते हैं, जहां जहां रूप वर्ब का जो रूप बदलता है वहां वहां हम लोग फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए नियम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए नियम है। अभी फिलहाल इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग एक दो। तो जैसे मान के चलिए कि सेंटेंस है कि रोहित एंड राघव
रोहित एंड राघव आर द बेस्ट फ्रेंड्स। रोहित एंड राघव आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है आर, ये प्लूरल वर्ब आया है। क्यों? क्योंकि रोहित और राघव दोनों को जब हम लोग मिला दीजिएगा, ऐसे हम लोग जानते हैं कि नाम, जब भी नाम आता है तो हमें V5 का प्रयोग करना होता है या फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है, लेकिन यहाँ आर तो प्लूरल वर्ब है ना। तो लेकिन रोहित और राघव जब दो नाम ऐड हो गया तो वो प्लूरल बन जाता है। जब प्लूरल बन जाता है तो उसके साथ हमें आर का प्रयोग करना होता है। दूसरा सेंटेंस है कि सीता एंड हर सिस्टर, सीता एंड हर सिस्टर, यहाँ पे डैश है, अ स्कूल एवरी डे, एवरी डे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि सीता भी है और उसकी बहन है, दो लोग हैं, तो दो लोग हैं यानी कि प्लूरल है, तो क्या होगा? गो होगा। सीता एंड हर सिस्टर गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये इस तरह से है। अब हमें क्लियर कर लेना है कि सिंगुलर प्लूरल वर्ब कौन कौन से हैं और सिंगुलर वर्ब कौन से। वैसे तो जनरली सबके साथ ही सिंगुलर वर्ब, एक्सिलरी वर्ब में कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। मेन वर्ब में तो समझ गए, अब हमें एक्सिलरी वर्ब में समझना है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। ठीक है गाइस? अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है सिंगुलर मेन वर्ब और प्लूरल मेन वर्ब का लिस्ट हम लोग बनाएंगे। उसके बाद सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब और प्लूरल एक्सिलरी वर्ब का लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद मॉडल में जो है नहीं आता है, मॉडल वर्ब जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार नहीं बदलता है। मॉडल वर्ब एसएस और पीपी के नियम का अनुसरण नहीं करता है। समझ में आ गया? वो कहीं भी रहेगा, चाहे सिंगुलर लीजिए प्लूरल लीजिए, मॉडल वर्ब सिर्फ मॉडल वर्ब ही रहेगा। ठीक है? तो हमें मेन किसमें ध्यान देना है? मेन वर्ब में और एक्सिलरी वर्ब का प्राइमरी में, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में। ठीक है? तो कौन कौन सा सिंगुलर है कौन कौन सा प्लूरल, जैसे कि V1 प्लस एस या ES, जैसे हो गया गोज, कम्स, रन्स, लुक्स, रीड्स, थिंक्स, ओके, स्पीक्स, राइट्स, etc। और भी बहुत सारे कुछ, जितना भी वर्ब है सब में ऐसे यस लगा दीजिए, सब चलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब क्या होता है? अपने मेन रूप में होता है, जैसे गो, कम, रन, लुक, रीड, थिंक, स्पीक, राइट, etc। ठीक है गाइस? अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? सिंगुलर, ये हो गया आपका मॉडल वर्ब मेन वर्ब का लिस्ट। अब है सिंगुलर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ठीक है? पूरा नाम लिखें, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब इधर है प्लूरल प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ठीक है? तो सिंगुलर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और प्लूरल प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, तो इसका हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कि सिंगुलर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा है और प्लूरल प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा है। तो सिंगुलर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आएगा आपका इज, एम, वाज, हैज, डज। ठीक? और प्लूरल प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा? आर, वेयर, हैव, डू। और ये डिड जो है दोनों में कॉमन रहता है, डिड, और इसमें भी डिड ही रहता है, ये सबके लिए एक ही आता है। उसी तरह से हैड, हैड भी दोनों में सेम ही आता है। ये इतना क्लियर हुआ? तो ये है आपका इस तरह से प्राइमरी का लिस्ट, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब
फॉर्मेलिस्ट अभी बताया कि मॉडल के लिए कोई रूल नहीं होता है, मॉडल जो है एसएसपीपी का फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग नियम जानते हैं, नियम क्या कहता है। ठीक है,